हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम संभावना सेठ के ऊपर। क्या हो गया मुझे, ये सब बहुत डिफ़िकल्ट है। अच्छा, ये टाइटल और थंबनेल है। अब उसके बाद अगर आप उसका कमेंट सेक्शन उठाओगे तो वो कमेंट सेक्शन पूरा का पूरा बवाल मचा हुआ है उसकी ममता के ऊपर, उसकी मदरहुड के ऊपर, उसकी नैनीज़ के ऊपर। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपके टाइटल और थंबनेल का असर बहुत पड़ता है इन सारी चीज़ों पर। इवन ब्लॉग में ऐसा कुछ भी नहीं था जहाँ पर वो बच्चों को लेकर इतना कोई शिकायत करती हुई नज़र आई है, लेकिन अगर आप कमेंट सेक्शन देखोगे तो वो पूरा भरा पड़ा है कि आप ऐसे क्यों टाइटल डाल रही हो, नेगेटिव टाइटल हैं, ये सारी चीज़ें हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं इस टाइटल और थंबनेल से लोगों को ये लगा कि शायद वो बच्चों की वजह से जो है वो प्रॉब्लम में है क्योंकि वो नई नई माँ बनी है। देखो, मुझे नहीं समझ में आ रहा, कुछ लोग जो है वो लिख रहे हैं कि माँ कैसे शिकायत कर सकती हैं। संभावना के ऊपर जो कमेंट्स लिख रहे हैं उस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन कुछ लोग माँओं के ऊपर डायरेक्ट कर रहे हैं कि माँ कैसे अपने बच्चों से शिकायत कर सकती है, माँ कैसे थक सकती है। इसी चीज़ पर मैंने को 50 बार ये बात कह चुकी है कि भाई हम क्यों ये प्रेशर डालते हैं कि एक माँ थक नहीं सकती, एक माँ ये शिकायत नहीं कर सकती। मतलब उसके लिए ये चीज़ हमने जो है वो जुर्म बना दिया गया है कि एक माँ ये नहीं कह सकती कि मैं थक गई हूँ, मुझे रेस्ट चाहिए। मतलब क्यों नहीं कह सकती भाई? मतलब इस चीज़ पर ममता पे क्यों सवाल उठा दिया जाता है? लोगों का कहना ये होता है कि ये तो ममता पे सवाल है, तुम माँ कैसे हो, तुम कैसे थक सकती हो? क्यों भाई? हर एक इंसान सबसे थक सकता है, सब कुछ हो सकता है, तो एक माँ क्यों नहीं थक सकती है? बीवी थक सकती है, बहू थक सकती है, एक सास थक सकती है, सारे रिश्ते थक सकते हैं, लेकिन एक माँ नहीं थक सकती। क्यों भाई? माँ भी तो है ना, उसको भी तो रेस्ट की नीड है। वो भी तो कभी ये डिमांड कर सकती है कि यार मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मुझे भी रेस्ट चाहिए। इट्स ओके यार, मतलब इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। और अव्वल संभावना ने व्लॉग में से कुछ नहीं कहा क्योंकि उसकी आंखों में कुछ इशू चल रहा था, तो उसने उसको लेके टाइटल और थंबनेल बनाया। लेकिन क्योंकि वो टाइटल और थंबनेल, देखो मैं हमेशा कहती हूँ कि ये सोच के बनाते हैं, इनको भी अच्छे से पता है कि इन्होंने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। इन्होंने आंखों का जिक्र तक नहीं किया। हाँ, वीडियो के अंदर थंबनेल के अंदर एक वो लगा दिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब बहुत डिफिकल्ट है। लोगों ने डायरेक्ट जाकर कनेक्ट किया है, वो उसकी मदरहुड से कनेक्ट किया है कि शायद वो अभी इतने ही टाइम में उसको ये लग रहा है कि भाई ये सब कुछ बहुत डिफिकल्ट हो चुका है उसके लिए, जबकि आपके पास नैनीज़ भी है। और देखो, नैनीज़ रखना भी कोई टैबू नहीं है। मैंने हमेशा कहा भाई नैनीज़ रखना कोई बुरी बात थोड़ी है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो इट्स ओके, आप अपनी ज़िंदगी में आसानी के लिए अगर कोई चीज़ अफोर्ड कर सकते हो, ओके है, बेस्ट है। हाँ, लोगों का ये मानना है कि आप साथ चलो ये करो, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन नैनीज़ रखना और उसको ये कहना कि तुम थक कैसे सकती हो, अव्वल तो वो इन सब चीज़ों से थकी नहीं है, वो तो उन सब चीज़ों से चल रहा है। और मुझे लगता है संभावना को भी इन सब चीज़ों पर, क्योंकि अगर आप टाइटल और थंबनेल, देखो क्लिक बैटिंग आप कर रही हो, आप नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रही हो, लेकिन अगर आप क्लिक बैटिंग इस तरीके का कर रही हो जहाँ पर ये सारी चीज़ें किसी और वे में जा रही है, तो वो चीज़ थोड़ी सी अजीब लगती है। लेकिन वो कहीं ना कहीं कामयाब हो रही है। अगर आप उसके थंबनेल पे देखोगे तो वो थंबनेल का असर जो है उसके कमेंट सेक्शन में दिखता है। मैंने इसके कमेंट सेक्शन, अभी तो मैंने ब्लॉग पूरा देखा नहीं था, लेकिन उसका कमेंट सेक्शन में देख के थोड़ा सा शॉक में चली गई थी। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, इसने ऐसी कोई शिकायत कर दी है कि यार वो माँ बनकर कोई बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है, ये सारी चीज़ें। दरअसल रीसेंट ब्लॉग में भी अगर आप देखोगे तो वो थोड़ा थोड़ा जो है उस चीज़ का देती है कि हैरत होती है या वो थकने का बोलती है। और कुछ लोग जो है वहाँ पर उसकी एज को लेकर बात कर रहे हैं कि इस एज में हर एक इंसान थक जाता है। वो उसकी पर्सनल चॉइस है। देखो, वो माँ बनना उसका पर्सनल डिसीजन था। अब आपको सिर्फ ये लगता है कि एक बच्चों को लाना और बच्चों को लाकर वो खुद ही पल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आपको पूरा इन्वॉल्वमेंट देना पड़ता है, आपको अपने बच्चे देखने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ उनको ला के रख दो और वो फिर वो अपने हिसाब से पल जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। एक माँ को हर तरीके से बच्चों को देखना पड़ता है, माँ और बाप दोनों को ही देखना पड़ रहा होता है। तो अगर इस व्लॉग में देखोगे तो अविनाश भी बीमार था, उसके भी सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बीमार इन द सेंस को उसको भी पेन था और वो भी तकलीफ में था। तो लोगों ने ये दोनों चीज़ें जाकर उधर ही कनेक्ट कर दी कि शायद बच्चों की वजह से परेशान है। बट बच्चों की वजह से परेशान नहीं है, क्यों होंगे? अगर ये शिकायत करते भी है तो हम उनको इस चीज़ पर कॉल आउट कर देते कि भाई मतलब तुम शिकायत कैसे कर रहे हो उन सारी चीज़ों की? तुम्हारे पास हेल्प के लिए नहीं है। जहाँ 1 महीने बाद तुम्हें ये पता चला कि 1 घंटा लगता है, जहाँ पर माएँ रोज़ संभाल रही होती हैं। अगर आप उसका फर्स्ट कमेंट भी देखोगे तो यही है कि संभावना जी आपके पास तो इतने सारे लोग हैं काम करने को, बच्चे संभालने को। इवन हम तो अपने बच्चे खुद देखते हैं, चाहे वो रात में उठना हो, डायपर हो, कुछ भी हो। आपको कभी कभार ऐसा भी तो रात में उठ के डायपर्स भी चेंज करने पड़ रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। मतलब माँ बनना जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ों से निकलना, मतलब ये सारी चीज़ों तो छोटी मोटी हो जाती है, इसकी तो कोई बात भी नहीं कर रहा होता कि यार ये सारी, वो लोग बोलते हैं अरे भाई ये क्या है, मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं। तो खैर सबके अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं। आप किसी को अपने एक्सपीरियंस के ऊपर ये जज नहीं कर सकते कि सामने वाला माँ कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस तो ये रहा है, हमने तो ये फील किया, इसलिए सामने वाला ये फील नहीं कर रहा, इसलिए वो माँ बनने के लायक नहीं है। और मैंने कुछ कमेंट्स भी देखे कि सिर्फ संभावना को जो है वो एक अपना टैग चाहिए था कि वो वो माँ बन चुकी है, बस उसको वो टैग चाहिए था, वो बच्चे उसको दुनिया को दिखाने के लिए चाहिए थे। इस तरीके के भी कमेंट्स हैं। हालांकि कभी कभार मुझे लगता है कि ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा हल्ला बोल देती है,
वो हल्ला जो बोलने का रीज़न है वो उसका टाइटल और थंबनेल ही है। मतलब लोगों को गुस्सा दिला गया उसका टाइटल और थंबनेल कि तुम ऐसा लिख भी कैसे सकती हो। लेकिन उसने कहीं भी इस चीज़ को टारगेट नहीं किया कि वो बच्चों की वजह से डिफ़िकल्टीज़ में है, या उसको डिफ़िकल्ट जो उसकी ज़िंदगी में परेशानियाँ आ रही हैं, या जो भी सीन हो रहा है, या जो उसकी ज़िंदगी में मुश्किल हो रही है, वो कोई बच्चों की वजह से। हाँ, वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं दिखती है शिकायत करती हुई, ये कहते हुए कि हाँ अब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अगर आप पूरा व्लॉग देखोगे तो उसमें उन्होंने आँखों के डॉक्टर की बात की है, उन्होंने स्क्रीन की बात की है, क्योंकि बच्चे स्क्रीन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, अब उनको वो लाइट और ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर रही है। तो उन्होंने कहा कि हम जो है वो उनको अब किसी भी तरीके की डिजिटल वॉइस या ये सब कुछ पोएम्स और ये सब कुछ नहीं सुनाएंगे। जबकि अगर आपको याद हो, मैंने 2 व्लॉग पहले ही कहा था कि ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी है कि आप बच्चों को अगर इन सारी चीज़ों से अट्रैक्ट करवा रहे हो, या आप उनको जो है उन सारी चीज़ों की आदतें लगा रहे हो, क्योंकि फिर बच्चे को आदत लग जाती है। फिर बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा अभी से ही अगर इन सारी चीज़ों के अंदर है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको निकालना और वो सारी चीज़ें देखना। तो वो कह रहे हैं हम स्क्रीन टाइमिंग्स जो हैं, वो स्क्रीन टाइमिंग्स कह रही हूँ, हम इन सारी चीज़ों को उनसे दूर कर रहे हैं। इनके हर एक ब्लॉग के अंदर एक बात है, आप वाईफाई हटाओ, क्योंकि जो बच्चों का रूम है वहाँ पर बिल्कुल सर पर ही उनके आसपास ही वाईफाई जो है वो लगा हुआ है। तो वो कहा जा रहा है कि भाई उसमें से भी रेडिएशंस होती हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो बच्चों के लिए हार्मफुल होती है, प्लीज़ आप उनको हटाओ। तो वाईफाई को भी लेकर बात हो रही है। इवन कुछ कमेंट्स तो ऐसे आते हैं, पहले वाईफाई हटाओ बाद में ज्ञान देना है। तो इस तरीके भी कमेंट्स थे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे या तो फिर जो है वो संभावना ने उस क्लिप को हटा दिया है, क्योंकि अगर ऑडियंस इन सब चीज़ों पर इतना ज़्यादा गुस्से में है कि आप कैसे शिकायत कर सकते हो, आप कैसे बोल सकते हो, तो पता नहीं मुझे एक टाइम को ये लगा कि शायद कोई ऐसा क्लिप ऐड किया था संभावना ने शिकायत करते हुए बच्चों को लेकर कि बच्चों की वजह से हम डिफिकल्ट है, या ये बच्चों की वजह से परेशानी है, जिसको लेकर ऑडियंस इतना भड़की है। उसके बाद उसने जो है वो कोई पार्ट ट्रिम कर दिया है, क्योंकि मुझे इस व्लॉग में सिर्फ उसके डॉक्टर का जाने का आया है। हाँ, उसने ये कहा है कि मैं 2 दिन से जाना था, 2 दिन से हो रहा था, लेकिन मैं नहीं गई हूँ 2 दिन से, मुझे 2 दिन से आंखों में मतलब मेरे लिए वो चीज़ नॉर्मल थी। मुझे नहीं लग रहा था कि कहीं भी वो शिकायत जोन में थी, ये कुछ ऐसा था। इवन अभी अगर आप देखो तो वो दोनों भी बच्चों को छोड़ के है, अविनाश और ये दोनों छोड़ के चले गए, तो वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर था। लेकिन जो मेन बवाल अगर आप देखोगे तो वो यही है कि आप कैसे बोल सकते हो, आपके पास तो बच्चे सोते भी नहीं है, आपके पास तो नैनीज हैं, और आप तो बच्चों को जो है वो अकेले छोड़ के जा सकती हो, आपके लिए तो ज़िंदगी इतनी आसान है, फिर आप ये सब कैसे बोल सकती हो। तो मुझे ऐसा फील हुआ है कि कहीं ना कहीं उसने कोई पार्ट या तो ट्रिम कर दिया है, क्योंकि अगर आप देखो तो वो 10 मिनट का व्लॉग हो चुका है। वैसे बेसिकली उसके व्लॉग्स 13-14 मिनट के जाते ही हैं, 10 मिनट के व्लॉग वो बहुत कम बनाती है। तो मे भी शायद वो 2-3 मिनट का कोई क्लिप हो जो उसने कट कर दिया हो, जिधर तक मुझे ऐसा लग रहा है। अभी तक मुझे ऐसा कोई कमेंट सेक्शन में तो फील नहीं हुआ, लेकिन ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि इतना ऑडियंस क्यों गुस्से में आ गई है अचानक, जो कमेंट सेक्शन के अंदर ये लिखना शुरू कर दिया है, वाईफाई के ऊपर भी लिख रही है, ये सारी बातें पे चल रही है। अविनाश के सर दर्द के ऊपर भी बात हो रही थी कि आपको कुछ खा लेना चाहिए फ़ौरन, ये सारी चीज़ें। और अगेन एक और चीज़ जो कमेंट सेक्शन में है कि आपने फिर जो है वो लड़की को लेकर बहुत ज़्यादा जो है वो कंटेंट बनाना। अगर आप देखोगे तो शुरू में उसके हाथ में जो है वो बेटा भी था, अभी तो वो बेटे को लेती हुई नज़र भी आ रही है, बेटे के साथ नज़र आ रही है, वरना बीच में तो बिल्कुल ही नज़र नहीं आ रही थी। बीच में तो ऐसे ही लग रहा था जैसे उसके पास सिर्फ बेबी गर्ल ही है, हर टाइम जो है वो उसी के साथ ही स्पेंड करती हुई नज़र आ रही है। आज तो वो उसको भी बोलती हुई नज़र आ रही थी कि आप जल्दी से अच्छे हो जाओ, मुझे एक मंकी अंकल मिले थे। तो आज तो फिर भी वो बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करती हुई नज़र आई है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं उसके व्लॉग में। तो व्लॉग का टाइटल और थंबनेल कहीं ना कहीं उस तरफ इशारा कर सकता है, बाकी व्लॉग के अंदर तो सिर्फ उसकी आंखों को लेकर ही बात थी। उसने अपनी आंखों के बारे में ही बताया कि उसकी आंखों में उसका मेन जो एक चश्मा है वो भी गायब हो चुका है, वो भी उसको नहीं मिल रहा है। उसके बाद उसने जब वो डॉक्टर के पास गई है तो वो आंखों पर पट्टी लगी हुई है, और वो सब चीज़ों में वही सारी चीज़ें वो दिखाती हुई आई है। एक जगह पर मुझे कमेंट मिला है जहाँ पर ये था 2.30 मिनट के पार्ट पर किसी ने ये कमेंट किया हुआ था कि मेरे पास भी 2 बच्चे हैं, मैं भी उनको उठाकर स्विमर, मुझे लगता है शायद उस टाइम पर उसने कुछ ऐसी शिकायत की थी। अगर आप देखो तो उसने व्लॉग के अंदर ये बात कही है कि उसकी आंखें जो है वो थोड़ा बहुत जैसे ड्राई हो गई है, और ये सारी बातें उसने कहीं भी उठने को लेकर के मुझे जागना पड़ रहा है या इस तरीके से उसने वो चीज़ें कहीं भी नहीं कही है, जिसको लेकर चलो एक टारगेट भी कर दिया जाए कि भाई तुम किधर से जाग रही हो, तुम्हारे बच्चे तो नैनीज के पास होते हैं, तो वो सारी चीज़ें। लेकिन मुझे पूरा श्योर है कि उसने कुछ क्लिप डिलीट किया जिसकी वजह से ये ऑडियंस पहले कमेंट सेक्शन में उन्होंने इतना बवाल मचा दिया है, और अचानक वो कमेंट, क्योंकि थोड़ा सा हमें व्लॉग देखने में लेट हो जाता है तो उस दरमियान बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन उस व्लॉग को देखकर वो इनडायरेक्ट वे की शिकायत समझ आ सकती है, वो भी बहुत सारा ऑडियंस अगर समझना चाहे तो, वरना अदरवाइज आप उस व्लॉग को देख सकते हो कि ठीक है वो उसकी आदत है, वो उसी तरीके से रिएक्ट करती है, उसी तरीके से ही बात करती है, वो उसी तरीके से ही सारी चीज़ें करती है, पहले से भी आ रही है। लेकिन शायद अब उसके साथ बच्चे इंक्लूड होगा तो हमें लगता है कि वो बच्चों को टॉन्ट कर रही है, बट वो मुझे अभी इस वाले व्लॉग में, मैं सच बोलूँ, मुझे वो कहीं भी टॉन्टिंग करती हुई नजर नहीं है। हाँ, बस मुझे अगर कोई चीज़ अजीब लगी वो तो उसका टाइटल और थंबनेल लगा है कि वो एक आपके दिमाग पे लग सकता है कि यार ये इसमें शायद कुछ ऐसा बच्चों का जिक्र कर रही है या बच्चों को लेकर उसने बात
बात की है। बाकी वीडियो मुझे नॉर्मल ही लगा है। वो अपनी आँखों को लेकर ही परेशान थी, आँखों को लेकर ही बात कर रही थी कि उसकी आँखों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो गई है, और वो अगर आपके बच्चे हों, नहीं हो, वो तब भी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर उसकी एज को लेकर भी बात की है। शायद उसने या तो थकने की बात की कि वो थक गई है या इन सारी चीज़ों को, तभी बहुत सारे कमेंट्स जो है वो उसकी एज को लेकर भी थे कि वो 40-45 है, हमें समझना होगा कि वो 40 क्रॉस कर चुकी है, उसके बाद आपकी एनर्जी डाउन हो चुकी होती है, आपकी एनर्जी वैसी नहीं रहती है। अगर आप 19-20 साल की उम्र में माँ बन रहे हो तो वैसी एनर्जी नहीं रहती है। तो ये सारी बातें भी वहाँ चल रही थी। तो खैर, आप लोगों का क्या कहना है? और अगर आप लोगों ने कोई व्लॉग देखा और अगर आप लोगों को लग रहा हो कि भाई उसने कुछ क्लिप कट वट कर दिया या कुछ ऐसा सीन है, तो मुझे लाजमी बताना। बाकी बवाल तो बहुत ज़्यादा मचा हुआ था भाई, कमेंट सेक्शन के अंदर फुल ऑन बवाल मचा हुआ है। तो वाईफाई को लेकर भी बवाल मचा हुआ। आई थिंक सो वाईफाई भी हटा देना चाहिए। और मैंने तो पहले ही कहा था कि भाई डिजिटल वॉइस और ये सारी चीज़ों की आदत इस टाइम बहुत अर्ली एज है जब आप इन सारी चीज़ों की आदत बना रहे हो। वैसे तो बनानी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ये बहुत जल्दी है जहाँ पर आप ये सारी चीज़ें बच्चों के साथ जो है वो अटैच कर रहे हो और उनको उन सारी चीज़ों का आदी बना रहे हो। तो चलो जी, आप लोग का कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।